चलिए नवीन शर्मा जी को मैं ऐड कर रहा हूँ। नवीन जी शर्मा सर, बताएं आपके क्या प्रश्न है। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मैं पहली बात तो ये है, आपने अभी कहा कि आप ब्राह्मण हाँ। धर्म को मानते हो, तो मैंने तो ये कहा नहीं कि मैं ब्राह्मण धर्म को मानता हूँ। आपने पहले ही सोच लिया ये? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने तो अरे! अभी आपके अभी पहले जो गए थे ना, अभी आपके जो हुँ, पहले गए थे ना, रुक जाइए, इतना इतना आप चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपका नाम जरूर लिया, लेकिन मैंने एग्जाम्पल उन्हीं का दिया, पिछले वाले का, जिनको मैं डिबेट के लिए आए थे, लेकिन उनका अपना डिबेट का कोई पॉइंट ही नहीं है। बार बार हर हर चीज में हर 1 मिनट बीत नहीं रहा है कि बुद्ध का नाम ले रहे हैं। अरे वो जब ब्राह्मण धर्म के हैं, जो पुनर्जन्म मानता है, जो आत्मा मानता है, वो बंदा हमें बता रहा है कि पुनर्जन्म जो है गंदगी है, इसलिए खुद मान रहा है और दूसरे का बता रहा है गंदगी है, उसकी हम बात थोड़े सुनेंगे। आप नवीन शर्मा, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था उनका कि आपको अगर डिबेट करना है, उनकी तरह मत करना। चलिए यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। मैंने सोचा हम्म। कि मेरा वो शर्मा शर्मा लगा हुआ है ना नाम के आगे, तो हो सकता है नहीं नहीं, समझ लिया उस हो। पे आप न जाएं, यहाँ से बात को आगे बढ़ाएं। चलिए। हाँ, सर, मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न उलझा रहता है बुद्ध को लेकर, अच्छा जी, आप हमेशा से। बुद्धिस्ट हैं क्या? बुद्धिस्ट हैं? नहीं, मैं तो एक क्यूरियस। हुँ? ईश्वर को मानते हैं? ईश्वर को हाँ, मानते हैं? मानता हूँ। हाँ, मानता हूँ। आत्मा को? आत्मा को भी मानता हूँ। अच्छा, पुनर्जन्म? हाँ। हुँ? पुनर्जन्म पुनर्जन्म? पुनर्जन्म को मैं शायद नहीं मानता। अच्छा अच्छा। आत्मा परमात्मा 50-50 मानते है। हैं? मतलब मानता भी हूँ, ना भी मानता हूँ। पुनर्जन्म को लेके मैं कन्फ्यूज़ हूँ। अच्छा, हवन कुंड करने से कोई फायदा वायदा भी होता है कि घटिया काम है? सर सर, हवन कुंड पे आप क्यों चले गए? मेरे प्रश्न तो सुन लेते पहले। पूछ लो। अरे वो भी नहीं, सुन हवन लूंगा कुंड ना मैं। नहीं, मेरी कौन सी ट्रेन भगी जा रही है और आपकी कौन सी ट्रेन भगी जा रही है? अरे जब हवन आत्मा कुंड की तो बात परमात्मा नहीं आपने की नहीं बता है। दिया तो हवन कुंड पे क्यों भड़क गए? आत्मा चलो, परमात्मा तो नहीं आपने बता मानता। दिया। हाँ, नहीं हाँ मानता। बस हवन यही, हाँ हवन बस कुंड। सीधी सी बात है, बात खत्म हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, इत्मीनान से बात करेंगे, ठीक है? हाँ, इत्मीनान से बात करते हैं। चलिए हम एक मतलब काम करते कैसे हैं। बात करेंगे? आपने, कैसे बात कर नवीन शर्मा, मैं हुँ, तो रोज बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, जब आता हूँ बोलते रहता हूँ, आप तो कभी कभार आते हैं। चलिए आज आप आए हैं तो हाँ, आपसे ही थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेते हैं। चलिए आप ठीक मुझे नहीं, बताइए कि आप क्यों मानते हैं आत्मा को। हाँ, चलिए हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप जो है, आपकी इतनी उत्सुकता सर, रहती है, हमारी भी बहुत उत्सुकता रहती है, मुझे भी मन करता है कि यार हाँ, जो हाँ। आत्मा मानते हैं उनसे थोड़ा सा जान लूं कि आत्मा हाँ, होता क्या हाँ, है। बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल। थोड़ा सा आप हाँ, ज्ञान नहीं सर, देंगे हमें, बताएं। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो पहली अरे बात आप तो ये है। मानते हैं, देखिए मानते हैं तो जरूर आपने कुछ ना कुछ तो रिसर्च जरूर किया होगा, ऐसे तो आंख मूंद के हाँ, मानेंगे तो नहीं। इतने आप इतने चुप तो आप होंगे तो वो ब्लाइंड फेथर तो होंगे नहीं कि किसी ने नहीं, कह नहीं, दिया नहीं। आंख मूंद के मान लिए होंगे। जरूर आपको लगा मैं होगा कि कुछ कहीं भी आत्मा बात में को जरूर मानता कुछ ही ना नहीं कुछ हूँ। तो है। हाँ, हाँ, आत्मा मानते हैं ना, तो तो सर चलिए पहली बात बताइए हमें। आज ऐसा आत्मा का हम लोगों को ज्ञान दीजिए कि यहाँ जितने नास्तिक हैं, इवन मैं भी, हम लोग भी आत्मा को हुँ, मान ले। हम्म। चलिए हुँ, बताइए हुँ। हमें। हाँ, तो अब मैं बोलूँ? हाँ हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए। तो सर पहली बात तो ये है कि पहली बात जो मैंने कहा, आपने मेरे सवाल तो सुने नहीं कि मेरे सवाल क्या हैं। आप सीधे आत्मा अरे पर आ गए। आपकी प्रॉब्लम, मैंने आपसे क्या कहा कि आप जो है हुँ, आत्मा भी मानते हैं, आप जो है परमात्मा भी मानते हैं, आप पुनर्जन्म मानते हैं कि नहीं मानते, छोड़ दीजिए। आप आत्मा परमात्मा दोनों मानते हैं, तो जब दोनों मानते हाँ, हैं तो कहाँ बुद्ध के चक्कर में फंसे हैं? बुद्ध तो ये सब मानते ही नहीं थे, उनके कहाँ चक्कर में फंसे हैं? पहले हमें आपसे तो मुझे ज्ञान लेने की जरूरत है आत्मा परमात्मा की, बुद्ध की तो बाद में बात कर लेंगे। अरे हाँ, तो आपको बुद्ध पर बात बुद्ध, करनी नहीं है। हाँ वो तो आप, अरे सुनिए मेरी बात को नवीन शर्मा, जब बुद्ध की बात करनी होगी किसी बुद्धिस्ट के पास चले जाइएगा। कोई जो बैठे होंगे मेडिटेशन करने, अरे! विपश्यना करने, जो बुद्ध के, उनके पास चले जाइएगा ना, क्या है लिए आप परेशान है? मैं आत्मा आपसे और बुद्ध पर ज्ञान परमात्मा लेना वो, चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो लेना चाहते हैं नवीन सर। आपने कहा कि आप आत्मा परमात्मा दोनों मानते हैं, बुद्ध तो ये मानते नहीं है। तो मैंने सीधे कह दिया कि जब वो मानते नहीं हैं तो ये आप हमको समझा दीजिए आत्मा परमात्मा। बुद्ध का तो ऐसे ही खंडन हो जाएगा। आप अगर हमें समझा देंगे, तो बुद्ध का खंडन तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि वो भी आत्मा परमात्मा नहीं मानते, मैं भी आत्मा परमात्मा नहीं मानता, तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। तो आप हमसे ज्ञान मत लीजिए, आप हमें ज्ञान दीजिए कि ये आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या? क्या पता हम लोग भटक रहे हों, आप सही रास्ते पे हों। तो आपको तो बताना पड़ेगा ना आत्मा परमात्मा, ये सबसे अच्छा तरीका है। चलिए, नवीन शर्मा जी बताइए, अब हम लोग आपकी ही बात सुनेंगे। बताइए आत्मा क्या होती है? देखिए सर, आपने कहा था मेरे हुँ। से कि सवाल कीजिए। सवाल आपने कर दिया मुझसे, अच्छा, आप मेरे सुनने नवीन की जगह। शर्मा आप भाग रहे हैं? नवीन शर्मा आप भाग तो नहीं रहे हैं आत्मा के हाँ, और परमात्मा का बताने में? नहीं, एक बार आप क्लियर क्लियर कह दीजिए कि मुझको बुद्धि पे बात नहीं करनी।
नवीन शर्मा थोड़ा-सा रुक जाइए और यहाँ पे अमित तिवारी जी का लिखते हैं, सर जय भीम आप सबको बैक स्टेज में हूँ सर। ओके, ओके अमित जी भी आना चाह रहे हैं। नवीन शर्मा आप कहें तो मैं ले लूँ इनको? आपको अगर कोई आपत्ति नहीं हो तो? नहीं, आपत्ति है, क्योंकि डिबेट दो दो लोगों पे होती अच्छा। है, अच्छा, तीसरा अच्छा, आप नहीं आना मुझसे ही चाहिए। डिबेट करना चाहते हैं। तो हाँ, ठीक है, तो आपसे फिर के। समय मत गवाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात मैं रखूँ, तो समय मत गवाइए। एक काम कीजिए, हाँ, बुध को आप भी नहीं मानते हैं, क्यों बुध पे आप टंगरी फँसाए हुए हैं? आप एक काम कीजिए, एक बुद्ध आत्मा का मुझे ज्ञान दे दीजिए। आज मुझे ना आप नहीं, अपनी आत्मा, जिस मुझको बुद्ध आत्मा नहीं। और परमात्मा को आप मानते हैं, फिर आप वहीं पे हुँ, गाड़ी आपकी अटक रही है। अच्छा ये बताइए, आपका दर्शन कंप्लीट नहीं है क्या? तो मेरा आपका जो दर्शन दर्शन कंप्लीट है, है लेकिन आपका जो बुद्ध के कंप्लीट है विचार ना? है ना, उस पर बोलना चाहता सुनिए, हूँ मैं। सुनिए, आप मेरी जो बात बुद्ध पूरी को सुनिए। लेकर बैठ गई। सुनिए, नवीन शर्मा अरे कौन कहाँ बैठ के उससे आपको क्या मतलब है? मैं आपसे साफ-साफ पूछ रहा हूँ, आपका अगर दर्शन कंप्लीट है, आपको ऐसा लगता है कि आत्मा होती है, परमात्मा होती है, तो आपको दूसरे से अब पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बताने की ज़रूरत है। लेकिन आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे पहले भी जो जेसी हिंदू आए थे, उनको भी इस बात का भय था, उन्हें लग रहा था कि यार मैं इनको स आत्मा या परमात्मा का सबूत नहीं दे पाऊँगा, शायद मैं अंधविश्वासी हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद आपके पास भी सबूत नहीं है, इसीलिए आप जो है देने की बजाय भाग रहे हैं। अरे जब आत्मा परमात्मा मैं मानता ही नहीं हूँ, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? सिंपल सी बात है। बुद्ध भी तो आत्मा परमात्मा नहीं मानते ना, तो छोड़िए ना उनको, नहीं मानते तो। मैं आप मुझे ही समझा दीजिए ना, आप समझा देंगे तो क्या पता मैं आपकी बात मान लूँ आज से। सिंपल सी तो बात है। आप जो है नवीन शर्मा बता नहीं रहे हैं। चलिए अब देखिए नहीं बताइएगा तो ये फिर टाइम खराब हो रहा है, पब्लिक का भी टाइम। फिर मैं इनको ले लूँगा अमित जी को। ये आखिरी मौका है जी। आपके कहने के अनुसार मैंने उनको बैक स्टेज पे रखा है। चलिए। सर, पहली बात, आप हुँ, एक बार ये कह हुँ, दीजिएगा कि मुझको बुद्धिज़्म में हुँ। बात नहीं करनी। एक बार कह मैं दीजिए बस, क्यों फिर मैं अच्छा करूँगा। अच्छा ये बताइए कि आप बुद्धिस्ट हैं? आप एक बार ये कह दीजिए कि मुझको बुद्ध नहीं पर बात नहीं मैं हाँ, करनी। एक अब बार मैं कह बोल दीजिए रहा बस। हूँ, नवीन शर्मा मैं पूछ रहा हूँ, आप बुद्धिस्ट हैं? हुँ? आप आप बुद्धिस्ट बुद्ध हैं? को नास्तिक मानते हो? आप बुद्ध को नहीं मैं नास्तिक पूछ मानते हो? अरे मैं अभी आपने कहा मानता हूँ बुद्ध को चलिए नास्तिक मान। रुकिए, नवीन शर्मा देखिए इस तरह से नहीं होता है। यहाँ पे मैं हर बंदा को एक ही बात बार-बार रिपीट करूँ कि मैं बुद्ध को नास्तिक मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, ये मैं क्यों कहूँगा? सवाल ये है कि आप मानते हैं आत्मा और परमात्मा, उसका जवाब आप देने से क्यों भाग रहे हैं? अरे कौन क्या मानता है, कौन क्या नहीं मानता है, छोड़िए ना उसको, उसको मानता है चाहे नहीं मानता, उससे आपको लेना-देना क्या है? आप बुद्धिस्ट हैं नहीं कि आपको लेना-देना है कि ऐसा हो सकता है कि भाई आप जो है बुद्ध को मानते हो कि बुद्ध आत्मा मानते हैं, परमात्मा अब मैंने कह दिया हो, आप आए हो क्लैरिफिकेशन देने, ऐसा भी तो है नहीं। जब ऐसा नहीं है तो दूसरे-तीसरे के पड़ोस के घर में क्यों देख रहे हैं? आप अपने घर में देखिए ना। आप आत्मा मानते हैं, आपके दर्शन में आत्मा है, आपके दर्शन में परमात्मा है। आपका द मुझे तो लग रहा है नवीन शर्मा जी कि आपका दर्शन कंप्लीट नहीं है, तभी आप बताने से डर रहे हैं। बार-बार आपके मुँह पर बुध का नाम आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि ज़रूर कुछ गोलमाल है। बुध ने कोई गोटी ज़रूर फँसा दी है आप लोगों की। ऐसा है क्या? नवीन जी बताएँ ऐसा है क्या? सर, आपकी बुद्ध पे नॉलेज कंप्लीट नहीं है, पूरी तरह से, हाँ, तो इसलिए चलिए आप ना, बुद्ध को बोलिए नास्तिक ना। बोल। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जिसकी बात ही नहीं हो रही है, आप क्यों फँस रहे हैं? आप आत्मा मानते हैं, आप परमात्मा मानते हैं, आप उस पर डिबेट क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? बताइए, आप बुद्ध को आप क्यों नहीं आप डिबेट बुद्ध को करना नास्तिक चाहते? मानते हैं, उस पे डिबेट क्यों नहीं करना ये चाहते? कमाल की बात हो गई है, गज़ब बात हो गई है भाई साहब। ये लोग आत्मा मानते, परमात्मा मानते और फिर बुध-बुध कर रहे हैं। अरे वो नहीं मानते थे भाई साहब, नहीं मानते थे तो मैं तो आपसे सीखना चाह रहा हूँ कि आप क्यों मानते हैं? आप जो है फिर उनकी बात ले आ रहे हैं। चक्कर क्या है नवीन शर्मा? आपके पहले वाले भी जो भाई साहब आए थे उनका भी बुध पे ही गोटी फँसी हुई थी, आपकी भी बुध पे गोटी फँसी हुई है। चक्कर क्या है ये? अब मैं नहीं रुकूँगा, आपने मेरी बात काट दी। मैंने आपसे कहा था कि आप अगर डिबेट करेंगे अब मैं इनको जोड़े ही ले रहा हूँ। अमित जी को भी जोड़ ले रहा हूँ, अब इनकी राय सुनूँगा। आपकी चक्कर क्या है? ये अच्छी तरह से हाँ सर, बताएँगे, आपकी नमस्ते, गोटी जय कहाँ भीम फँसी है। सर। जी, जी, जय भीम, नमस्ते। अमित जी ये जी। बताइए हाँ जी कि सर। ये नवीन शर्मा आए हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि ये आत्मा भी मानते हैं, ये परमात्मा भी मानते हैं। और हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आत्मा और परमात्मा पर हमें ज्ञान दीजिए, तो ये बार-बार बुध का नाम ले रहे हैं। ये चक्कर क्या है? इन लोगों की गोटी बुध पे क्यों फँस जाती है? भई वो ये मानते हैं, अब जवाब नहीं जी। दे रहे हैं कि क्यों मानते हैं? हम लोगों को तो इनसे सीखना चाहिए ना। हम लोग भी मान लेंगे ना, अब मामला ही सर खत्म हो जाएगा। शर्मा जी महाराज जो है ना, ये बड़े प्रकांड हुँ, ब्राह्मण है दरअसल। और ये ज्ञान तो अच्छा। हमको देना चाहिए था इनको, लेकिन सर ये हमको ज्ञान दे नहीं रहे हैं। ये बार-बार क्या है,
इनको चाहिए कि हम बौद्ध धर्म पे बात करें। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है सर, किसी दूसरे हुँ, धर्म हुँ। वाले के बोलने पे मैं किसी तीसरे धर्म पे क्यों बात करूं? मान लीजिए, सपोज हुँ, कीजिए हुँ। कि अगर कोई मुसलमान मेरे पास आता है और वो ये बोलता है कि भाई आप हिंदू धर्म की बात कीजिए, तो क्या मुझे करनी हुँ, हुँ। चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई उस धर्म से जिससे उसका ताल्लुक नहीं है, तो मैं क्यों बात हुँ, करूं? हुँ। लेकिन हमारे जो ब्राह्मण देवता यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो तो मान ही नहीं रहे हैं हमको ज्ञान देने से। तो सर मेरे ख्याल से इनको हमको आज कुछ ज्ञान देना चाहिए। सर मेरी स्क्रीन शेयर कीजिए ना प्लीज। हुँ, हुँ। कर रहा हूँ, कर तो भाई ये देखिए सर, आपके पास मेरी स्क्रीन आ गई होगी। तो हुँ, हुँ। नवीन शर्मा जी, ब्राह्मण देवता जी महाराज, आपसे पिछली बार भी मेरी बात हुई थी, आप फिर भी नहीं माने। मैंने आपको बताया था भाई कि किसी दूसरे धर्म के बारे में बात करना बदतमीजी होती है। हमेशा अपने हुँ, धर्म के बिल्कुल। बारे में सोचना चाहिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहो। हम लोग हुँ, बौद्ध हुँ। नहीं हैं, 100 बार बोल दिए। आप हुँ, क्यों बनाने पे तुले हुए हो? क्या आपका ब्राह्मण धर्म का को बचाने का ठेका गौतम बुद्ध ने लिया है? अगर आप ये बात को मानो तो मैं चलो अभी बौद्ध धर्म पे आपसे बात करना शुरू करता हूँ। तो लेकिन ये हुँ, हुँ। ज्ञान तो दे नहीं रहे सर। ये जो कंडीशन है ना, इसको रखेंगे, आखिरी में हम इनसे पूछेंगे। अगर ये हुँ, बोल हुँ। दिए ना कि भाई हमारे हिंदू धर्म को बचाने का ठेका गौतम बुद्ध के हुँ, पास में है, तो फिर हम इनसे बौद्ध धर्म की बात करेंगे सर। तो हुँ, हुँ। साथियों देखिए, आपको दिख रहा होगा जो तैत्तिरीय संहिता है, इसमें लिखा है कि भाई जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण होता है, वैसे पशुओं में होता है बकरा। यानी पशुओं में बकरा ब्राह्मण है। जैसे मनुष्यों में क्षत्रिय होता है, वैसे ही पशुओं में मेढ़ा है। जैसे मनुष्यों में वैश्य है, वैसे ही पशुओं में गाय है। और जैसे मनुष्यों में शूद्र है, वैसे ही पशुओं में घोड़ा है। ये किस में लिखा है? तैत्तिरीय संहिता में लिखा है। और चूंकि हमारे साथ में ब्राह्मण देवता खुद बस डर मौजूद हैं गए, सर, डर तो गए, मैं ये हुँ, डर चाहता गए, हूं डर कि गए। तो मैं ये चाहता हूं सर, ये फोटो भी साथ में लगी रहे जब हम इनसे बात करते रहें। ये देखिए कितना हुँ, हुँ। डर गए। खूबसूरत नवीन शर्मा जी, आप के पास ये स्क्रीन आई रही होगी। हुँ। शर्मा जी महाराज, आपको दिखी रही होगी। एक ये ब्राह्मणों में बकरा, ये मैंने आपके लिए खोज निकाला भाई। हाँ सर। अच्छा, तो इनका चक्कर एक्चुअली इनकी गोटी ये फँसी है, मुझे लग रहा है कि नवीन शर्मा जी के पास जो है ना, इनके पास कोई शायद सर ये एविडेंस बदतमीजी है नहीं ये। है। ये नहीं, बदतमीज़ी आप कर रहे हैं। देखिए नवीन शर्मा, मैंने ये आपको बद कितना ये समय बद दिया था। ऐसे नहीं होता नवीन शर्मा। देखिए, मैंने आपको बहुत समय दिया कि आप जो है मुद्दे पर बात कीजिए। मुझे ये नहीं समझ में आता है, मान लीजिए कि मैं नास्तिक हूँ, कोई मुझसे आके कहेगा कि आप भाई नास्तिक क्यों हो? आप क्यों कहते हो कि ईश्वर नहीं है? तो मैं उसका जवाब दूँगा ना कि मैं क्यों कहता हूँ। मैं कोई पूछेगा भई आत्मा को क्यों नहीं मानते? तो मैं जवाब दूँगा ना कि मैं क्यों हूँ। क्योंकि मैं जो चीज़ मानता हूँ, मैं उस पे अपनी बात रखूँगा ना। मुझसे कोई पूछेगा कि भाई बताओ इस्लाम जो है मुहम्मद है, उसकी बात करो, उसकी करो, मैं उसकी कैसे बता पाऊँगा भाई? वो उनकी प्रॉब्लम है, वो लोग खुद आएँगे तो बताएँगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसके पहले वाला जो कॉलर थे, वो कह रहे हैं कि मैं आत्मा मानता हूँ, मैं पुनर्जन्म मानता हूँ, मैं जो है ईश्वर मानता हूँ। अब मैंने उस पर बात करनी चाहिए तो वो लगे फिर बुध-बुध करने। इनकी गोटी पता नहीं बुध में कहाँ फँसी हुई है, बुध ने पता नहीं कौन-सी इन लोगों की जागीर हड़प ली है। बुध को अंग्रेज़ आए खोजें, पिछले कुछ समय से भारत में अभी 1% भी बुद्धिस्ट नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी 80% जनसंख्या की गोटी बुध पे फँस गई है। ये तो बड़ी चक्कर लग रहा है मुझे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को शायद ऐसा भ्रम हो गया है कि इनका दर्शन ही कंप्लीट नहीं है, या इन लोगों को इस बात का डर हो गया है कि इनका अपना कोई दर्शन भी नहीं है, जो वो 1% या 0.6% जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं, उनको भी ये लोग कंप्लीट कर सकें, उनको जवाब दे सकें।